अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कुलसुम सलीम और आज मैं डिस्कस करूँगी लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरिया के अंदर जो लाइफ साइकिल होती है इसकी दो किस्म की होती है, एक लाइटिक साइकिल होती है, एक लाइसोजेनिक साइकिल होती है। तो अब इस दोनों को एक एक करके हम समझेंगे, फिर बाद में इसको इमेज के ज़रिए भी समझने की कोशिश करेंगे। तो वायरस बैक्टीरियोफेज होता क्या है? वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर कार्ड बैक्टीरियोफेज, यानी कि जो वायरस बैक्टीरिया पे अटैक करेगा वो कहलाता है बैक्टीरियोफेज। तो दे लीव एज अ पैरासाइट इन द बॉडी ऑफ बैक्टीरिया, यानी उसके सेल में ऐसे रहेगा जैसे कि पैरासाइट होता है ना, पैरासाइट के तौर पे बैक्टीरिया के अंदर वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया ख़ास तौर पे जो स्पेशली प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन ऑफ मैन के एंड अदर एनिमल्स, यानी बैक्टीरिया इंसान की इंटेस्टाइन में मौजूद होता है और रिस्पायरेटरी जो ट्रैक होती है वहाँ पे भी बैक्टीरिया मौजूद होता है। बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया आर कंसिस्ट ऑफ हेड एंड द होलो टेल रीजन, यानी कि वो वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करेगा उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा होगा कि सिर्फ वो कंसिस्ट करेगा हेड पे और टेल रीजन पे। अराउंड अराउंड द टेल अ प्रोटीन शीट प्रेजेंट, यानी उसकी जो टेल होगी वहाँ पे एक प्रोटीन शीट मौजूद होगी, शीट से सराउंडिंग किया हुआ होगा वो उसकी टेल, वायरस की टेल प्रोटीन कोट से सराउंडेड हुई हुई होगी। ठीक है। द वायरस फर्स्ट अटैच टू द, अच्छा ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि किस तरह से अब ये प्रोसेस चलता है कि ये बैक्टीरियोफेज होता है किस तरह से। तो बोल रहे हैं कि द वायरस फर्स्ट अटैच टू द बैक्टीरिया सेल बाय इट्स फाइबर, यानी वायरस जो सबसे पहले बैक्टीरिया के सेल के साथ अटैच होता है अपने फाइबर्स के ज़रिए, यानी कि अपनी टेल के ज़रिए। The enzyme lysozyme is secreted by the tail which help to dissolve the bacteria cell wall। तो उसकी टेल, वायरस की टेल में से एक एंजाइम सीक्रेट आउट होगा जिसको कहते हैं लाइजोजाइम। वो बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिज़ोल्व करेगा। ठीक है। जब वायरस बैक्टीरिया की सेल वॉल डिज़ोल्व हो जाएगी तो उसके बाद द डीएनए ऑफ वायरस इज़ ट्रांसफर्ड इनटू बैक्टीरिया सेल फ्रॉम द हेड रीजन। फिर जो डीएनए होगा बैक्टीरिया सेल का वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, जो डीएनए होगा वायरस सेल का वो ट्रांसफ़र हो जाएगा बैक्टीरिया सेल के अंदर। द प्रोटीन कोड ऑफ द हेड एंड टेल रीजन आउटसाइड, यानी कि जो वायरस जिसने अटैक किया है उसका डीएनए मटेरियल तो वायरस के सेल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन जो उसका हेड होगा वायरस का और टेल होगी वो बाहर ही रह जाएगी। वायरस का हेड और टेल बाहर ही रह जाएगा, सिर्फ उसका डीएनए बैक्टीरिया सेल के अंदर चला जाएगा। उसके बाद इनसाइड द बैक्टीरिया सेल द वायरस डीएनए देन कंट्रोल इट्स बायोकेमिकल एक्टिविटी। उसके बाद जब डीएनए बैक्टीरिया सेल के अंदर आ गया, यानी वायरस का डीएनए बैक्टीरिया सेल के अंदर आ गया, उसके बाद ये बैक्टीरिया के तमाम बायोकेमिकल एक्टिविटी को कंट्रोल कर लेगा। वायरस का डीएनए बैक्टीरिया की तमाम बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को अपने अपने कंट्रोल में ले लेगा। द डुप्लीकेशन ऑफ वायरल डीएनए टेक प्लेस एंड द न्यू फेज पार्टिकल स्टार्ट टू प्रोड्यूस इनसाइड द सेल। अब जो डीएनए जब वायरस ने बैक्टीरिया सेल के तमाम केमिकल एक्टिविटीज़ को अपने हाथ में ले लिया तो अब वायरस सिर्फ अपने जैसे ही जो मॉलिक्यूल या डीएनए बनवाएगा बैक्टीरिया सेल से। ठीक है। यानी कि वायरल टाइप ही मॉलिक्यूल बनवाएगा बैक्टीरिया सेल से। इट आल्सो अलाउ द बैक्टीरिया सेल टू प्रोड्यूस ओनली द वायरल टाइप ऑफ प्रोटीन, यानी कि अब सिर्फ और सिर्फ वायरल टाइप ही प्रोटीन बनेंगे बैक्टीरिया सेल के अंदर। अब बैक्टीरिया सेल का अपने ऊपर कोई होल्ड नहीं है, अब उसकी रिप्रोडक्शन नहीं होगी। अब बैक्टीरिया सेल के अंदर वायरस की रिप्रोडक्शन होगी, क्योंकि वायरस जो है उसने बैक्टीरिया सेल की तमाम बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ को अपने हाथ में ले लिया है। अब आगे इन दिस वे डीएनए एंड प्रोटीन ऑफ वायरस आर डिवेलप इन बैक्टीरिया सेल। इस तरह से जो प्रोटीन और डीएनए वायरस टाइप का डिवेलप होगा बैक्टीरिया सेल के अंदर। द डीएनए ऑफ द वायरस इज माइग्रेटेड इनटू द हेड पोर्शन। फिर
जो डीएनए है, अब यहाँ पे रेप्लिकेशन हो रही है, तो उसके लिए जो डीएनए है उसकी वो जैसे प्रॉपर तरीके से हेड और टेल होती है बैक्टीरिया फेज के वायरस की, इस तरह से अब ये डीएनए अपने हेड की तरफ चला जाएगा, यानी कि उस डीएनए के ऊपर हेड जो है उसका कोड कवरिंग है वो बनेगी, उसकी टेल बनेगी, प्रॉपर तरीके से जो एक स्ट्रक्चर होता है वायरस का वो बन जाएगा। बनने के बाद आफ्टर अ पीरियड आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड द बैक्टीरिया सेल बस्ट and the new bacteriophage are set free। जब एक टाइम हो जाएगा, प्रॉपर टाइम हो जाएगा और बैक्टीरिया के सेल अंदर बैक्टीरिया के अंदर वायरस के सेल जो हैं पार्टिकल्स बन जाएंगे, तो बैक्टीरिया का सेल बस्ट हो जाएगा और तमाम जो न्यू जनरेशन है वायरस की वो सेट फ्री हो जाएगी, यानी कि आज़ाद हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लाइसिस। ये जो प्रोसेस है, ये जो लाइफ साइकिल है वो लाइसिस कहलाता है। दिस टाइप ऑफ साइकिल इज नॉन एज लाइटिक साइकिल, और इसे कहते हैं लाइटिक साइकिल। एक लाइफ साइकिल इसका लाइटिक साइकिल के ज़रिए होता है, और दूसरा जो तरीका है वो लाइसोजेनिक साइकिल है। लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है कि कभी कभी जो समटाइम द virus DNA in bacteria cell does not take the control of bacteria activities। कभी कभी जो वायरस होता है वो बैक्टीरिया सेल की एक्टिविटीज़ को अपने कंट्रोल में नहीं लेता, बल्कि द डीएनए ऑफ वायरस एंड बैक्टीरिया सेल मेक एन एसोसिएशन, यानी कि डीएनए जो वायरस का है और बैक्टीरिया सेल का डीएनए है, ये दोनों एक दूसरे के साथ एक एसोसिएशन बना लेते हैं। इन दिस वे मेनी न्यू जनरेशन ऑफ बैक्टीरिया कैन बी प्रोड्यूस्ड विदाउट एनी हार्मफुल रिजल्ट। इस तरह से जो बहुत सारी जनरेशन है बैक्टीरिया सेल की, अपनी ही जनरेशन यानी उसी की ही रिप्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है और कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होते। बैक्टीरिया खुद ही बैक्टीरिया अपने टाइप का ही डीएनए बनाता है और वायरस इनएक्टिव होता है और कोई हार्मफुल इफेक्ट काज नहीं करता। When virus enter the bacteria cell and remain inactive but has both type of reproduction is called टेम्परेट वायरस, यानी कि जब वायरस इनएक्टिव रहता है और कोई भी है ना जो नुकसानदायक या हार्मफुल इफ़ेक्ट काज नहीं करता, और रिप्रोडक्शन भी दोनों टाइप की होती है। वायरस अपनी भी वायरस जो है अपना डीएनए भी प्रोड्यूस करवाता है और जो बैक्टीरिया है वो भी अपना डीएनए प्रोड्यूस करवाता है, यानी दोनों टाइप की होती है। तो ये प्रोसेस कहलाता है टेम्परेट ये जो है कहलाता है वायरस टेम्परेट वायरस। ठीक है। द बैक्टीरिया विच आर नॉट इफेक्टेड बाय द वायरल डीएनए आर कॉल्ड लाइसोजेनिक बैक्टीरिया, और वो बैक्टीरिया जो वायरस से इफेक्ट नहीं हुआ होता वो बैक्टीरिया कहलाता है लाइसोजेनिक बैक्टीरिया। द साइकिल इज टर्म एज लाइसोजेनिक साइकिल, और वो जो प्रोसेस है पूरा का पूरा जो साइकिल है वो कहलाता है लाइसोजेनिक साइकिल। समटाइम इट मे बिकम एक्टिव अगेन एंड देन इट डिस्ट्रॉयज द बैक्टीरियम एज इन द लाइटिक स्टेज। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो बैक्टीरिया दोबारा से एक्टिव हो जाता है, यानी कि इनएक्टिव एक अपना फेज गुजारने के बाद कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो बैक्टीरिया एक्टिव हो जाता है, और जब वो बैक्टीरिया एक्टिव हो कभी कभी वायरस जो इनएक्टिव फेज गुजारने के बाद कभी कभी वायरस एक्टिव भी हो जाता है बैक्टीरिया सेल के अंदर। तो जब एक्टिव हो जाता है तो फिर वो बैक्टीरिया सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि लाइटिक साइकिल में हमने समझा था। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।